चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, हम लोग वर्ग का ही सवाल कर रहे हैं, वर्ग, आयत, क्षेत्रफल वाला सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा त्रिभुज है, तो त्रिभुज से कोई मतलब नहीं है हमको, परिमाप वाला सवाल है। तो ये अनुपात का है, ठीक है? तो याद करिए, अनुपात के लिए, अनुपात वाले में अगर त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, ठीक है? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 3:5:7। तो जहां भी अनुपात रहता है वहां पर हमने बताया होगा कि x को अनुपातिक संख्या मान लेते हैं। एक भुजा की लंबाई जो 3 समझ रहे हैं उसको क्या मान लेंगे? 3x। ये क्या हो जाएगी? 5x। और ये क्या हो जाएगा? 7x। तो हमसे कह क्या रहा है? इसका परिमाप। तो हर स्थिति में परिमाप क्या होता है? चाहे आयत हो, वर्ग हो, वो आयत और वर्ग में 4 भुजाएं थी, तो चारों भुजाओं का योग था। इसमें 3 भुजाएं हैं, तो तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का मतलब ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाओं का क्या है? जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, 3x धन 5x धन 7x। कितना है परिमाप? कितना है? अच्छा, परिमाप इधर लिखा हो। परिमाप कितना है? 60। अब तीनों भुजाओं का योग कर दें, 3x, एक है 5x और एक है 7x, यही ना है? एक भुजा हो गई 3x, दूसरी भुजा हो गई 5x और तीसरी भुजा हो गई 7x। ये भुजाएं दी हैं, अनुपात दिया है, इसका मतलब x का गुणा करके हम मान सकते हैं ना। x का मान निकाल लेंगे, उसके बाद भुजाएं अपने आप आ जाएंगी, ठीक है? तो 60 बराबर 5 3 8 7 कितना हो गया? 15x। x बराबर क्या हो गया बच्चा? 60/15। x बराबर कितना हो गया? 4। अब हमको भुजा पूछ रहा है, देखिए भुजा, तो भुजा कितना है? 3x है, 5x है, 7x, यही ना है? 3x का मतलब 3 गुणे 4, 5x का मतलब 5 गुणे 4, 7x का 7 गुणे 4। जोड़िए, 3 चौका 12, 5 चौका 20, 7 चौक 28। कौन सा है? तीसरा। तो यहाँ पर कुछ था नहीं, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया था। अनुपात दिया है, इसका मतलब हमें अनुपातिक संख्या x मान के गुणा कर लेंगे। इसकी भुजा, एक भुजा हो गई 3x, दूसरी भुजा हो गई 5x और तीसरी भुजा हो गई 7x। और इनका परिमाप दिया है। परिमाप का मतलब इन सबका जोड़। परिमाप जो होता है, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग होता है, वर्ग और आयत में चारों भुजाओं का, जिसमें जितनी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, वही क्या होता है? परिमाप। तो यहाँ पर तीनों भुजाएं 3x 5x 7x जोड़ दिए, 60 है, परिमाप दिया है 60। तो 15x बराबर 60, x का मान आ गया 4। तो x तो हमारी भुजा हुई नहीं, हमारी भुजा है 3x 5x 7 है, 3x 5x 7 है। तो यहाँ से 3 गुणे 4 कर दिए, x का मान कर दिया 4, 5 गुणे 4 7 गुणे 4, यानी 12 28 25। ये सब सेमी में है, देखिए लिखा है ना, सेमी में, ठीक है? कर लेंगे। ऐसे सवाल में थोड़ा सा चेंज कर देता। क्या चेंज करता? जहां त्रिभुज की भुजाएं हैं वहां पर आयत की भुजाओं में 1:2 का अनुपात है, उसका परिमाप इतना दे देता, तब भी निकाल लेते ना, लंबाई और चौड़ाई कर लेते ना, हो जाता, हो जाएगा ना, कर लेंगे ना। चलिए चलिए, देखिए वही सवाल था, हमने मिटार दिया था, ठीक है? नहीं मिटाना चाहिए था। तो वही चीज है, जैसे अभी हमने त्रिभुज में देखा ना, तो ये आयत है, ये आयत की भुजाओं में अनुपात कितना है? 3:5। इसका परिमाप दिया है, इसका परिमाप कितना दिया है? परिमाप क्या है? 40। परिमाप है 40, यही ना है? तो 8 दूनी 16, 16 परिमाप कर दीजिए, 80 कर दीजिए, ठीक है? 80 कर दीजिए। तो परिमाप कितना है? 80। तो देखिए, आयत की भुजाओं में अनुपात 3:5 है, वहां त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात है, ठीक है?
तो एक यानी एक ठो हम 3x मान लेंगे, एक ठो 5x। तो परिमाप बराबर होता क्या है बच्चा? चारों भुजाओं का योग, यही होता है ना। परिमाप कितना दिया है? 80। चारों भुजाओं को जोड़ेंगे 3x धन 5x, 3x धन 5x, यानी 80 बराबर 5 3 8 8 कितना हुआ? 16x। यक्स बराबर 80/16, यानी यक्स का वैल्यू कितना आ गया? 5। लेकिन हमसे लंबाई पूछ रहा है ना, तो लंबाई क्या हो जाएगी बताइए? चौड़ाई क्या हो जाएगी? एक ठो हो जाएगा 3x, एक ठो हो जाएगा 5x। 3 गुणे, जब हमें 5 ये x का मान 5 पता चल गया है तो लंबाई 3 गुणे 5 हो गई और ये 5 गुणे 5 हो गया, 15, 5 25। वही सवाल था ना एकदम, इसीलिए हम कर रहे थे ना, उसको नहीं मिटा रहे होते, उसी में अनुपात आ जाता। तो इस तरह से भी अगर आयत भी रहेगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया रहेगा, तब भी हम कर लेंगे, हो जाएगा। एक और सवाल आएगा कि लंबाई चौड़ाई की इतनी गुनी है, वो भी बता दे रहे हैं। तो अगर हमें लंबाई पता चल गया, चौड़ाई पता चल गया, तो हमें क्षेत्रफल नहीं पता चल जाएगा का? क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना। कैसे? 15 गुणे 25, 15 25 75, 15 दूनी 30 7 37 वर्ग सेमी। परिमाप नहीं पता चल जाएगा का? परिमाप तो है ये दिया ही है, ठीक है। इसका विकर्ण भी पता कर सकते हैं, कर लेंगे। इस तरह का सवाल रहेगा तो कर लेंगे। चलिए तो देखिए एक सवाल और हम लोग करें। एक आयत है ना। अच्छा, अब तो सवाल लगाने का आइडिया पता चल गया होगा। खाली अब सब ऐसे ही इधर उधर करके देता है, नया सवाल नहीं रहता है। लेकिन बच्चे जो समझ गए वो कर लेंगे, जो नहीं समझे हैं वो फिर उसी में उलझ जाएंगे, अरे क्या पूछ दिया क्या पूछ दिया। हर सवाल ये नया लगेगा, और जो नियम से पढ़े रहेंगे उसको हर सवाल एक का चाली लगेगा। जैसे ये सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है। देखिए लंबाई आयत है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी गुनी है बताइए? 6/5। यानी चौड़ाई में अगर हम लोग 6/5 का गुणा कर देंगे तो लंबाई नहीं आ जाएगी क्या? इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ देख सकते हैं, इसको लंबाई और चौड़ाई बराबर 6/5। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, लंबाई अनुपाते चौड़ाई बराबर 6/5। सवाल ऐसे भी पूछ सकता था अनुपात करके। सवाल लंबाई और चौड़ाई, लंबाई बटे चौड़ाई इतना है, या लंबाई और चौड़ाई में अनुपात लंबाई चौड़ाई का 6/5 बनाए, ये ऐसे है। मतलब हुआ तो वह है, ठीक है। तो लगा लेंगे कि नहीं हम लोग? परिमाप है 132 मीटर, अभी हम लोग लगाए हैं। परिमाप कितना है? 100। तो इसमें कुछ मान लें, लंबाई माने कि चौड़ाई माने? कुछ x मानेंगे ना। मान लीजिए चौड़ाई हमने क्या मान लिया? x। अगर चौड़ाई हमने x मान लिए तो लंबाई क्या हो जाएगी बच्चा, मुझे बताइए? 6x/5। अब हमसे क्या पूछ रहा है? परिमाप दिया है 132, तो वही जोड़ना है या ना। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी x धन 6/5x धन x धन 6x/5, यही ना है। परिमाप कितना है? 132, यही है ना। अब देखिए x x क्या हो गया? 2x। इसको 6 दूनी कितना हो गया? 6 12 x/5। अब करें 5 दूनी 10, 12 10 22 x/5 हो जाएगा ना। 5 दूनी 10 और 12 22 x/5 बराबर 132। अब x का मान निकालें। 132 ये नीचे है, गुणा हो जाएगा, बटे 22 नीचे आ जाएगा। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी
22। 2 से कटेगा 2 छक्के 12, यानी यक्स का मान आ गया कितना बच्चा? 30। नहीं आया क्या? यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। 6 गुणे 5 बराबर क्या हो गया? यक्स। 30 बराबर क्या हो गया? यक्स। तो 30 हमें एक्स की वैल्यू मिली। 30 क्या मिला? चौड़ाई मिला। क्या मिला? चौड़ाई। चौड़ाई आ गई 30। तो हमें लंबाई पता करना है अभी। क्यों लंबाई पता करना है? जब लंबाई पता करेंगे तब ना क्षेत्रफल निकलेगा। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो ये जो परिमाप दिया था वो परिमाप से हमने क्या निकाला? एक्स का मान। एक्स क्या है बच्चा? चौड़ाई। तो चौड़ाई तो निकल गई, हमें लंबाई निकालना है। तो लंबाई कितना है? 6/5 एक्स। 6/5 एक्स का मतलब 30, 6 के 36। ठीक। अब हम क्या निकालें? क्षेत्रफल। क्या निकालें? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है बच्चा? 30। चौड़ाई कितना है? 36। 0। लंबाई 36। अच्छा, वो लंबाई 36 है। चलिए, 36 चौड़ाई 30। 0 तिरछा 18 की 8, 3 3 के 9 1 10 वर्ग मीटर। कौन सा ऑप्शन? दूसरा। ये सवाल देखिए कोई नया नहीं था। इस सवाल को हम लोग लगा चुके थे। याद करिए, आयत के बारे में कुछ भी निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है? लंबाई और चौड़ाई। यही चाहिए ना? तो हमें दिया था कि एक आयत है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई की कितनी गुनी है? 6/5 गुनी है। ठीक। तो अगर चौड़ाई को हम लोग x मान लिए तो लंबाई 6/5 x अपने आप निकल गई। ये थोड़ा सा बटा में दिया है तो इसलिए इसको जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यही होगा ना? परिमाप दिया है 132। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। यक्स 6/5 एक्स, इसी को x 6/5 एक्स। अगर सीधा सीधा रहता तो सीधा सीधा निकल जाता। बटा में है तो 6 6 12 हो गया। चूंकि हर समान है तो जोड़ देंगे। तो 6 6 12 x/5 और x 2x। तो 2 बचे 10 और धन 12 यानी 22 x/5। तो x का मान निकाले तो x का मान कितना आ गया? 30। x क्या है? चौड़ाई। तो लंबाई हम निकाल लेंगे 6/5/30 करके। अरे 6/5 गुणे 30 करके कितना आ गया? 36। लंबाई 30, चौड़ाई 36। हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए। नहीं निकाल लेंगे क्या? निकल जाएगा ना? तो ये सवाल पुराना ही था, कोई नया नहीं था। वो पुराना ही सवाल है। ठीक है, चलिए करना है। चलिए, इसमें क्या है? 100 सेमी लंबा तार है। यानी एक तार है जिसकी लंबाई क्या है? 100 सेमी। तार से एक आयत बनता है। ये तार से क्या बनता है? आयत बनता है। तो इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? इस तार से एक आयत बनता है। ठीक है, इस तार से क्या बनता है? एक आयत बनता है। तो आयत में लंबाई होगी, ठीक है, चौड़ाई होगी। ठीक है, तो कह रहा है इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। यानी ये आयत, ये 100 सेमी लंबा तार से बनता है। तो इसकी लंबाई क्या रखें, चौड़ाई क्या रखें कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रफल हो। मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर हमने आयत 100 सेमी है तो ये 20 हो गया, 30 हो गया, 20 30 50, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है 20 30 50 30 80 20 100, ये भी हो सकता है। तो अगर हमने इसको क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल निकाले तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा? 20 गुणे 30 बराबर कितना होगा? 600 वर्ग सेमी। ठीक है,
लेकिन अगर इसको हमने 25-25 कर दिया तब, मतलब आयत आयत न बन के ऐसा आयत बने जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो। आयत ही तो वर्ग होता है, आयत की भुजाएं बराबर कर देंगे वर्ग बन जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या? तो अगर यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 25 गुणे 25 इन हुआ भुजा का वर्ग, यानी 625 वर्ग सेमी। तो देख रहे हैं, जब लंबाई और चौड़ाई समान हो जा रही है तो क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, नहीं है? यहाँ पर कम है क्षेत्रफल और यहाँ पर क्या है, अधिक है। ठीक है, तो एक चीज याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए कि अधिकतम क्षेत्रफल तभी होगा, यानी आयत का अधिकतम क्षेत्रफल तभी होगा जबकि वो आयत क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। आयत जो है अधिकतम क्षेत्रफल तब बनेगा जबकि वो आयत क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। ठीक है, तो जब ये वर्ग बन गया तो इसका अधिकतम क्षेत्रफल होगा। तो ये वर्ग जो है 100 सेमी तार से बन रहा है, यानी इसको 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 चारों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 100। अगर ये यक्स मान ले, यक्स मान ले, यक्स मान ले, यक्स, तो यक्स धन यक्स धन यक्स धन यक्स जोड़ देंगे कितना है, 100। क्योंकि 100 मीटर तरवा से बन रहा है ना, तो 100 मीटर तार से बन रहा है वर्ग, तो चारों पूरा यहाँ से लेके ये सब जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 100 ना आएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया, 4x बराबर 100, तो यक्स का मान कितना आ गया, 25, यानी हाँ 100, यानी वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 25। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का यानी 25 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, 625। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। तो आपको खाली ये याद रखना है कि जब आयत से हम लोग वर्ग बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल अधिकतम तब रहेगा जबकि वो आयत का क्या बन जाएगा, वर्ग। आयत क्या बन जाएगा, वर्ग। तो परिमाप दिया है, वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 100। तो हमने वर्ग की भुजा निकाल लिया, कितना आ गया, 25। तो जब वर्ग की भुजा निकाल लिए तो हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। वही तो पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, कितना आ गया, 625। ठीक है, इसमें बस खाली ये याद रखिए कि जब आयत जो है, आयत का क्षेत्रफल अधिकतम तब होगा जबकि वो आयत क्या बन जाएगा, वर्ग। ठीक है, चलिए।